बिहार में लगातार जो पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल है, उस हलचल का नतीजा अब नजदीक आने लगा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब रास्ता बढ़ा दिया है, मतलब कदम बढ़ा दिया है उस रास्ते पे जो बीजेपी के साथ गठबंधन को जाता है। नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, ये खबरें बहुत लंबे वक्त से चलती रहीं, लेकिन अब जो डेवलपमेंट है दिल्ली से लेकर पटना तक, वो इस बात की तस्दीक कर चुका है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में जाएंगे। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के सामने मौजूद हैं। देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर लगातार जो हलचल है वो है, और मुख्यमंत्री इस वक्त जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार की इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, ये तमाम लोग मौजूद हैं और चर्चा हो रही है इस बात को लेकर के। अंदर जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक कि नीतीश कुमार जो हैं वो कब अपने विधायक दल की बैठक बुलाएं। नीतीश कुमार जो हैं इसी राजभवन गोलंबर से होते हुए कई बार, ये राजेंद्र चौक है पटना का, और इसी से होते हुए कई दफ़े राजभवन गए। आप 2013 की बात करिए, जब उन्होंने पहली दफ़े बीजेपी का साथ छोड़ा था। उसके बाद 2017 में जब फिर उन्होंने फैसला किया कि महागठबंधन छोड़ करके वो बीजेपी के साथ आएंगे, और फिर 2022 में जब उन्होंने एक बार फिर फैसला किया कि अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है, अब महागठबंधन के साथ जाना है। लेकिन अब एक बार फिर 2024 के शुरुआत में ही, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाने का लगभग जो फैसला है वो कर लिया है। लगभग इसलिए कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कही जा रही है बात, लेकिन जो हलचल है वो लगातार बनी हुई है। आज राजभवन में गणतंत्र दिवस के मौके पर हाई टी का आयोजन था। नीतीश कुमार को भी जाना था, तेजस्वी यादव को भी जाना था, नीतीश भी गए, लेकिन तेजस्वी नहीं गए। तेजस्वी यादव और उनके मंत्रियों ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। अब अगर तेजस्वी इस कार्यक्रम में नहीं गए तो नीतीश कुमार वहां बीजेपी के नेताओं के साथ बहुत अच्छे माहौल में मिलते नजर आए। मुलाकात हुई, बात हुई, और अब बीजेपी लगातार अपने एनडीए के दूसरे सहयोगियों से बातचीत कर रही है, उन तक मैसेज भिजवा चुकी है कि नीतीश बीजेपी के साथ आने वाले हैं, पुराने सहयोगियों के हितों का ख्याल भी रखा जाएगा। इस सबके बीच जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें क्या है, कल क्या होने वाला है, जो शनिवार है, कह सकते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स का सुपर सैटरडे होगा कल, क्योंकि कल लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। लालू यादव आरजेडी की तरफ से, लालू यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से आज नीतीश कुमार को एक अल्टीमेटम दिया गया। मनोज झा आरजेडी के सांसद लालू आवास से निकले और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को क्लियर करना चाहिए कि आखिर वो महागठबंधन में हैं, नहीं हैं, या क्या कुछ चल रही हैं चीज़ें। नीतीश कुमार की पार्टी ने इसे खारिज कर दिया, कह दिया हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं, नीतीश कुमार फ्रंट की राजनीति करते हैं। कोई अल्टीमेटम, कोई क्लैरिटी पर कोई बात जेडीयू की तरफ से नहीं कही गई। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह दिया कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, नीतीश जो चाहेंगे वही करेंगे, हमारे मन में कोई संशय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कल का दिन, शनिवार का दिन क्या होगा ये आपको बताते हैं। 1 बजे दोपहर में आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। 4 बजे से बीजेपी के विधायक और सांसदों की बैठक होगी, और अंदर इस वक्त जो नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के नेता बैठे हैं वो तय करेंगे कि जेडीयू विधायकों की बैठक कब होगी। अब तक जो होते आया है पिछले कई मौकों पे वो ये हुआ है कि बीजेपी की अलग बैठक होती है, जेडीयू की अलग बैठक होती है सीएम हाउस में, या आरजेडी की अलग बैठक होती है, या जब उनको आरजेडी के साथ जाना होता है उस वक्त की बात हम बता रहे हैं आपको, और नीतीश कुमार के विधायकों की अलग बैठक होती है मुख्यमंत्री आवास में। बाद में जो सहयोगी नया बनने वाला होता है नीतीश कुमार के साथ, उनके विधायक सीएम हाउस पहुंचते हैं, वो सीएम हाउस में बैठते हैं, और नीतीश कुमार निकलते हैं, राजभवन चले जाते हैं, राजभवन जाकर के अपना इस्तीफा देते हैं, नए सहयोगी के बारे में जानकारी देते हैं, विधायकों की लिस्ट देते हैं, वहां से राजभवन से उनको हरी झंडी मिलती है, और उसके बाद शपथ ग्रहण नए सिरे से होता है। ये कहानी रही है बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक राह की। तो ये माना जाए कि शनिवार को शायद जब विधायकों की बैठक होगी उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन के लिए कूच करेंगे। राजभवन में उनकी तरफ से जो समर्थन का पत्र है वो दिया जाएगा, और नीतीश, अगर सब कुछ ठीक रहा तो रविवार को
मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे एक बार फिर से, लेकिन इस बार सहयोगी भारतीय जनता पार्टी होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है, संशय या चर्चा सियासी गलियारे में इसको लेकर के है कि क्या आरजेडी वाकई जेडीयू के विधायकों में सेंधमारी कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के जो सूत्र बताते हैं उनकी तैयारी कांग्रेस के विधायकों में सेंधमारी करने की है। अपने अपने दांव हैं, अपने अपने दावों को कसा जा रहा है, परखा जा रहा है, लेकिन नीतीश जो अब तक अपने अप्रत्याशित फैसलों से चौंकाते रहे हैं, उनका लगभग एक बार फिर गठबंधन बदलना तय है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।